भूतालं नमो सिद्धालं नमो वायुरीयालं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुलं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंदमय समय सारे अविकार रोए चले अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवली कथित कहूँ समय प्रावित को अरहंत सिद्ध शूर उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जिनागम के अमृत वचन है, आत्महितकारी है। एक एक बोल में बहुत गहराई है, बहुत गंभीरता है। अपना प्रयोजन स्वानुभूति का है, आत्मदर्शन का है। तो इन बोलों में ज्ञानियों ने, साधक संतों ने हम जैसे भवजीवों को वो कला बताई है, उपाय बताया है। हम सरलचित होके, शांत होके, गंभीर होकर के यदि सत्य को समझने का प्रयत्न करें तो अंदर से समाधान हो जाए। कोई दूसरा नहीं है, जो प्रकट प्रत्यक्ष विद्यमान है, मौजूद है। ऐसा अपना आज स्वभाव, चेतन स्वभाव आत्मा दिखता नहीं है कि आत्मा को हम देखते नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं भगवान आत्मा तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, कोई अभागा है, देखता नहीं है। जिसको देखना चाहिए उसको देखता नहीं है, और जिसको नहीं देखना चाहिए उसको आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जड़ व्यवहार को, पांच इंद्रिय विषयों को, जगत के पदार्थों को। इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन सकता है? अरे इनके निमित्त से तो आध्यान रोध्यान होता है, दुर्गति होती है। पर दब्बाओ दुख गई, सो दब्बाओ सुख गई। पर द्रव्य का लक्ष्य करने से तो दुर्गति ही होती है। यदि हम अपने सौद्रव्य का लक्ष्य नहीं कर रहे, अपने निजात्मा को हमने अपनाया नहीं, स्वीकार नहीं किया, प्रकृति माफ करने वाली नहीं है। कोई उत्तम वस्तु का योग मिलता है और हम उसका उपयोग ना करें, उसका दुरुपयोग करें, तो वस्तु पुनः मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। पंडित साहब ने, दौलत राम जी ने कहा है, यह मानस पर्याय शुक्ल सुन वो जिन वाणी, एह वेद गए न मिले श्रमण ज्यों उदत समानी। भैया दादाजी
उत्तम चंद जी, अपनी बात है ना ये, उत्तम वस्तु मिल जाए और हम उसको ऐसे ही समुद्र में फेंक देवे और फिर आप फिर प्राप्त करना चाहें, मुश्किल हो जाएगा। ये आत्मा, भगवान आत्मा तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट है। उत्तम जी जिसका अनुभव करते हैं, जिसमें रमते हैं, जिसको ध्याते हैं, ये पंच परमिष्टि भगवंत सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अपने निजात्मा में ही केली करते हैं। हम कहाँ केली कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं? जरा गहराई से विचार करें। हमारा हितैषी कौन है, उपकारी कौन है, हमको नरक त्रिंच आदि गति के दुखों से बचावे और उत्तम सुख की प्राप्ति करावे। है जगत में कोई अपना हितैषी है? कोई? बड़े भैया प्रकाश चंद जी, अरविंद भगवान तो हमारे हितैषी है कि नहीं? कहे जाते हैं, व्यवहार से कहे जाते हैं। जब उनकी, हाँ, अपनी आत्मा है, जब उनकी शरण में जाते हैं, अरविंद भगवान की शरण में जाते हैं, तो क्या प्रेरणा मिलती है? हे भवजियो, तुम्हारा आत्मा ही उत्तम है, तुम्हारा आत्मा ही मंगल है, तुम्हारा आत्मा ही शरण है, तुम्हारा आत्मा ही सिद्ध क्षेत्र है, तुम्हारा आत्मा ही धर्म क्षेत्र है, तुम्हारा आत्मा ही तीर्थ क्षेत्र है। कहाँ, कौन से तीर्थ क्षेत्र में जाते हो तुम? निश्चय तीर्थ क्षेत्र तो ये है। हम शांत होके अपने हाथ में है कैसे जीवन जीना चाहिए। आचार्य देव जीवन जीने की कला बता रहे, इसमें थोड़े में जैसे कहते गागर में सागर, जनागम का सार इन बोलों में है, बहुत प्रेरणादायक है। इसका कल जो चला था, इसमें जो दूसरा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये 5वें नंबर का दूसरा, श्रीमद राजचंद्र के 10 बोल आ गए इसमें, आ गए? अच्छा, हाँ ठीक। हाँ पढ़ो भैया, चले जी पढ़ो। द्रव्य लिखना तो गलत हो गया है, द्रव्य समझना है। देखो कितनी मिस्टेक हो गई है, मतलब सवार करके भी रह जाती हैं। देखो जैसे शीघ्र तज उत्ता छूट गए यहाँ पे, ठीक है, अब सुधार लेना, ये पढ़ के आएगा खेल में। ये 10 बोल है राजचंद जी, श्रीमद राजचंद जी हो गए ज्ञानी धर्मात्मा एक होतारी। ये जनागम के 175 बोल हैं। हमारे आदर्श गुरुदेव श्री सुबह 4 बजे उठ करके और 175 जनागम के 175 बोलों के माध्यम से अपने शुद्धात्मा की विशेष आराधना करते थे। 175 बोल कौन से भैया विनोद जी? समय सार की 47 शक्तियां, समय सार में अंत में दिया 47 शक्तियां, एक एक शक्ति में जनागम का सार है। 47 शक्ति का चिंतन करते, एक ही शक्ति के माध्यम से शक्तिमान आत्मा का अनुभव करते थे, आराधना करते थे। 47 शक्ति समय सार की, पुरुष संसार में 47 नए, 47 नए दिए हैं, द्रव्य नए, पर्याय नए, ऐसे। तो 47 शक्ति, 47 नए, 47 और 47 कितने हो गए? 94 हो गए। और यहाँ जो इसी में दिए हैं अव्यक्त के 6 बोल, ये 6 बोल कल चलाएंगे इसको,
बहुत गहराई के हैं 6 बोल। 43 और 47 कितनी 94 और 6 जोड़ दो 100 हो गए। अब 20 बोल हैं अलिंगरण के, इसके अलिंगरण की प्रचनसार गाथा 172 में, प्रचनसार गाथा 172 में 20 बोल दिए हैं अलिंगरण नाम से। 20 बोल वो कितने हुए 120। और समय सार की 16 गाथाएं, पहली गाथा से 16 गाथा कितने हो गए, जुड़ते जाओ 136। 24 तीर्थंकर, 24 एक तीर्थंकर का स्मरण करते थे। अरे तीर्थंकर का स्मरण करने से क्या होता है, अरे महापुरुषों को याद करके स्मरण करके कैसे थे वो, कैसे शुद्धात्मा रमते थे, एक तीर्थंकर का स्मरण करते थे। कितने हो गए हैं, 160 हो गए। हाँ, अब 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर है ना। आपके यहाँ भी बासपूज महावीर भगवान तो है, नेमिनाथ और महावीर। बासपूज, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ 3 हैं आपके यहाँ। यहाँ पर बासपू नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। इस 5 बाल ब्रह्मचारी को लक्ष्य स्मरण करते थे। कितने हो गए 165। और 10 ये बोल राजचंद्र जी के 10 बोल, बहुत गहराई है इनमें। इनके माध्यम से उपयोग अंतर्मुखी होता था और ऐसे शुरू को साधते थे। तो 10 बोलों को अपन चलाएंगे। क्या क्या अव्यत के 6 बोल जो है दिए ना अभी, इसी में दिए हैं। अव्यत के अव्यत आत्मा की गाथा, समय सार गाथा 49 गाथा में लास्ट में 6 बोल दिए हैं, अव्यत के 6 बोल इसी प्रश्न आए गए। चौथा प्रश्न है। हाँ, अभी राजचंद्र जी के 10 बोल इसको इसमें श्रीमद राजचंद्र जी के 10 बोल लिखो। देखो, सौद्रव परद्रव को भिन्न भिन्न देखो। और सौद्रव किसे कहते और परद्रव किसे कहते हैं। सौद्रव की परिभाषा जो अनादि अनंत होवे, जिसमें कोई परिवर्तन ना होवे, त्रिकाल मंगलमय आनंदमय सुखमय होवे, अनंत गुणमय एक अभेद, ऐसा भगवान आत्मा कारण परमात्मा ज्ञायक भाव, वो सौद्रव है। सौद्रव की पहचान नहीं है, 24 घंटे तो स्वयं है ना ये। सौद्रव को भूला है और परद्रव में मूर्छित हो रहा है। सौद्रव अर्थात शुद्धात्मा भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वभावी है, सुख स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, अनंत गुणमयी है। वो कभी शरीर रूप, कर्म रूप, कोई राग रूप, कोई परिणाम रूप नहीं हो जाता है, बंध मोक्ष रूप भी नहीं होता है। उदय भाव, संभाव, चेत संभाव, छाया भाव, 4 भाव रूप नहीं होता, वो ध्रुव रूप रहता है। ज्यों का त्यों, जहां का तहां, जैसा का तैसा, एक रूप, जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु ही नाही, भेद गिरे संसार। ऐसा सौद्रव, सौद्रव और परद्रव। परद्रव कैसे कहते हैं, अपने सौद्रव को छोड़ करके जो कुछ वो सब परद्रव है। सारा जगत 3 लोग 3 काल परद्रव है। पंच परिवृष्टि भी परद्रव है। मकान परिवार स्त्री पुत्राई तो परद्रव है ही, शरीर मन वाणी तो परद्रव है ही। यहाँ कहते हैं जितने स्वभाव हो रहे हैं, जिनवाणी सुनने सुनाने की, पूजा भक्ति के, दानशील संयम की, ये भी परद्रव है। अणुवृत महावृत का भाव परद्रव है। जितना भेद विकले परद्रव है। और तो और क्या कहा है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला शुद्ध प्रणाम, वितराग प्रणाम, उस संभाव, शेष संभाव, छाया भाव भी परद्रव है। कहीं आया है जिनवाणी में छाया भाव परद्रव है? बताओ भैया। विनोद जी, आपने तो खूब गहराई स्वाध्याय किया है नियम सार का। नियम सार में 50 नंबर की गाथा देखना, नियम सार गाथा 50, उसमें आया है छायक आदि 4 भाव। क्या? छायक आदि
माने छायक भाव, उपसम भाव, शिवसम भाव और औदिक भाव। छायक आदि चार भाव परद्रव्य होने के कारण वास्तव में हे हैं, आश्रय करने लायक नहीं। आश्रय करने लायक तो एक सौद्रव शुद्धात्मा है। जैसे मकान, परिवार, शरीर, मनवाणी का आश्रय करने से राग होता है, ऐसे शुद्ध पर्याय का भी लक्ष्य करे तो राग ही होगा। कि परिणाम एक समय का है, बदलने वाला है। गाथा नंबर 50 नियमसार 50 नंबर की गाथा में दिया है। तो परद्रव गुरुदेव तो यहाँ कहते थे पोतानी शुद्ध पर्याय पण परद्रव 6। ये राग विकल्प तो परद्रव है। एक बार नक्की कर लो, चेतन में, ज्ञान में, आनंद में विद्यमान मौजूद है। ऐसा जानन स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा सौद्रव है, बाकी सब परद्रव है। परद्रव को 5 प्रकार से परद्रव की बात आती है। एक मकान, परिवार, सारा जगत, एक कैटेगरी ये परद्रव। दूसरा परद्रव ये शरीर, मनमानी परद्रव। तीसरा परद्रव स्वभाव और राग आदि भाव परद्रव। चौथा परद्रव शुद्धात्मा के आश्रय से होने वाले शुद्ध परिणाम परद्रव। और गुण गुणी का भेद, यही परद्रव। 5 प्रकार से परद्रव का वर्णन आता है। अब कौन से परद्रव की बात चलती है वहां समझ लेना। आश्रय करने लायक तो अपना गुण गुणी का भेद। गुण और गुणी, गुणी किसे कहते हैं? भगवान आत्मा गुणी है और ज्ञान दर्शन आदि गुण है। ऐसे गुण गुणी का भेद करते रहो। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, ऐसा ज्ञान आदि का विकल्प करते रहोगे तो वही परद्रव है। 7वीं गाथा में आता है समय सार में, चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञान के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शोध। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार है। तो निश्चय क्या है? आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं। माने ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं है। भेद करोगे तो राग उत्पन्न होगा। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं करके अभेद देखो। ऐसे यहाँ सौद्रव परद्रव को भिन्न भिन्न देखो, नक्की करो। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। अन्न कथन संक्षेप तो यही का विस्तार। इतना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये तो है, परंतु यहाँ जनागम में आचार्य ने बहुत गहराई से सौद्रव परद्रव का भेद ज्ञान कराया। अब इसमें दूसरा बोले, सौद्रव के रक्षक शीघ्र हो। रक्षक तो बने हो तुम, रक्षा नहीं करते तो नहीं, ताला लगा के यहाँ जाते हो, कोई चोरी ना हो जाए। कहीं यात्रा में जाते, कहीं जाते तो कितने संभाल करके जाते हैं, अपना सामान की निगाह रखते हैं कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए। रक्षा की भाव रहती ना, शरीर की रक्षा करते, कितनी रक्षा करते शरीर की, कितनी दवा लेके चलते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। जरा सा कुछ हो तो परिवार की, शरीर की, मकान की, जड़ व्यवहार की रक्षा करते करते और बना जाता है शरीर। यहाँ कह रहे हैं सौद्रव के रक्षक, शरीर की जितनी रक्षा का भाव, जैसे आत्मा की रक्षा। आत्मा की रक्षा क्या है? आत्मा को देखना, बस ये रक्षा है। जैसे अपन यात्रा में जाते सामान को देखते रहते, सामान की रक्षा कर रहे हैं, निगाह है। कदाच नहीं भी निगाह, परंतु अंदर में है, सिद्धांत बना रहता है। ऐसे आत्मा की रक्षा करो प्रति समय। रक्षा मन देखना, विश्वास करना अपने आत्मद्रव का। सौद्रव की रक्षक शीघ्र हो। शीघ्र क्यों करे? इस सौद्रव के रक्षक नहीं हुए, पढ़ाई पूरी हो गई, कहां जाके गिरोगे? इसलिए शीघ्रता की बात करें। इसमें सब शीघ्र शीघ्र बोलाएंगे, शीघ्र हो, शीघ्र हो, शीघ्र हो। इसको पंडित दौलत राम जी ने कहा है, इमे जान आलस हान साहस, खान सिख याद रो, जब लो न रोग जराग है, तब लो झटत निहित करो। झटती माने बोलो भैया प्रमोद जी, झटती का अर्थ
जल्दी से कहो, तो शीघ्र कहो, टालो मत, शीघ्रता से। जान, आलस हान, साहस ठान। इस वस्तु स्वरूप को जान करके क्या प्रमाद को छोड़ करके पुरुषार्थी बन करके यह शक याद रहो, आदर पूर्वक इन वचनों को ग्रहण करो। जब लो न रोग जरा गए, भयंकर रोग आ गया, पड़े हैं खटिया में पड़े, उठते बनता नहीं, बोलते बनता नहीं, मक्खियां आती, मेरा ऐसी भी स्थिति आ जाती है, चीखते रहते, चिल्लाते रहते हैं। वहीं बाथरूम, लेट बाथरूम होता है। अब घर वाले कब क्या करे, पड़े रहते हैं घंटों घंटों। क्या करोगे जब स्थिति आ जाएगी? उसको बदल सकते हो। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटत निर्जित करो। शीघ्रता से आत्म कल्याण में लग जाओ। क्या नाम भैया? संजीव है। हाँ, क्या झटत ही शीघ्रता से अपने आत्मा का दर्शन करो। आत्मा का दर्शन करना ही सम्य दर्शन है। और आत्मा को छोड़ करके किसी का भी दर्शन करोगे, देखोगे तो मिथ्याति होगा। हाँ, आत्मा के दर्शन करने के बाद अन्य का दर्शन करके तो व्यवहार कहलाएगा। व्यवहार, क्योंकि वहां रुकता नहीं है, संतुष्ट नहीं होता है। तो यहाँ तो अन्य को देख देख करके प्रसन्न हो जाता है, राजी, वहां बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कोई बढ़िया है, हितकारी अपना आत्मा है। इसलिए कि 100 द्रव्य की रक्षक, अपने शुद्धात्मा के रक्षक शीघ्र हो जाओ। रक्षक माने आत्मदर्शन करना ही आत्मा का रक्षक है। तो तीसरा बोल, 100 द्रव्य की, अब कल तक छपा है, इसमें द्रव्य कर लेना है। 100 द्रव्य की व्यापक शीघ्र हो, तो व्यापक तो हो जाते हो क्षण क्षण में, किन किन में व्याप जाते, एक हो जाती हो, तो किन विषयों में, किन भोगों में, भोजन पर नाना प्रकार के भोजन में एक होकर के, जब भोग क्षमता में, टीवी मोबाइल में कैसा व्यापक होकर के प्रवर्तन करता है। यहाँ कह रहे हैं 100 द्रव्य के व्यापक शीघ्र हो। बच्ची का नाम क्या बेटा? क्या नाम? देखो, ये बच्ची लेके, मम्मी लेके आई ना, देखो माँ बाप धन है, अपने बच्चों को भी जन्माही जोड़ रहे हैं। हम बेटा क्या जाओ, अरे ये नहीं है तुम्हारे पास, तो दे दो, वहां रखा है। और अच्छा, वो ऊपर है, हाँ, आगे जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? है निधि, निमी। हमारे कान इतने हो गए हैं कि आपको के लिए बार बार कह रहे। ठीक है, जो अच्छा है नाम, ठीक है। कल इसी का सुना था ना आपने? हाँ, सुना भी था बहुत। वो तुम्हारा वो अभी रखे रहो, अभी पढ़ के सुनाएंगे हम। उसकी मम्मी ने सुनाया, पढ़ करके हम गदगद हो गए। इतनी छोटी बच्ची, और लास्ट का जो उसमें जो प्रश्न दिया है, 3 प्रश्न, कि आप कितने वर्ष में स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय सत्संग करने से आपको क्या लाभ हुआ है, और आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का भेद ज्ञान करेंगे। उस बच्ची ने लिखा है, अभी आपको सुनाएंगे उसका। देखो थोड़े से चला दें। हाँ देखो, 100 द्रव्य के व्यापक शीघ्र हो। किसके व्यापक हो? भोजन के नहीं, टीवी मोबाइल के नहीं, विषयों के नहीं, जगत के नहीं, राग विकल्प के नहीं। जिसमें व्यापक होता नहीं, उसमें व्यापक होने की भ्रांति करता है, एक में हो जाता है। 100 द्रव्य के व्यापक। 100 द्रव्य माने भैया, बोलो भैया उत्तम चंद जी, 100 द्रव्य माने अपना शुद्धात्मा में व्यापक, ऐसे व्यापक हो जाओ, मग्न हो जाओ। जैसे चीटा, देखा चीटा वो रहता ना गुड़ में, और गुड़ को खाते खाते ऐसा हो जाता है, तो उसको निकालना चाहो तो टूट जाएगा, मगर निकलता नहीं। ऐसे विषयों में भोगों में आसक्त हो जाता है। ऐसे 100 द्रव्य में अपने आत्मा में शीघ्रता से ऐसे व्यापक हो जाओ, मग्न हो जाओ, लीन हो जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। 100 द्रव्य के रमक शीघ्र हो। रमक, रमण करने वाले, रमण तो करते रहते हो, किन किन विषयों में, पदार्थों में रमण करते रहते हो, अपने 100 द्रव्य में रमण करो। समय सार में 206 नंबर की गाथा है, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतोष रे, इससे ही बन तू तृप्त उत्तम
शौक हो जिससे तुझे, इसमें माने 100 द्रव्य में, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त। कहाँ तृप्त होते है? जगह तो कोई पदार्थ है जिससे तृप्ति मिली हो आज करके, अब तो तृप्ति हो गई, तो 4 घंटे बाद 6 घंटे फिर वही की वासना खड़ी हो जाती है कोई वैसा जगत में जिससे किसी को तृप्ति मिली हो? क्या तृप्ति तो यहाँ है, भोगो जितना भोग सकते हो, अनंत काल तक भोगो, ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है, छूटने वाला नहीं है। 100 द्रव्य के रमक शीघ्र हो जाओ, अपने शुद्धात्मा की लीनता शीघ्रता करो। ये कार्य कर सकते हो, अपने हाथ में है, ये स्वाधीनता का मार्ग है। 100 द्रव्य की रमक शीघ्र हो। फिर 6वां, 100 द्रव्य के ग्राहक शीघ्र हो। ग्राहक तो बन जाते हैं, बाजार में निकलते काय काय के ग्राहक, क्या क्या चाहिए, वस्त्र आदि चाहिए, बहनों को साड़ी चाहिए, तो कितने कितने डिजाइन क्या क्या किया क्या, कितने उसको करें, परेशान करेंगे। ग्राहक, ग्राहक बनता है विषयों का, पदार्थों का। यहाँ के ग्राहक जिसको ग्रहण करना है, ग्राहक बनते ही नहीं है। जड़ पदार्थों का ग्राहक बना है, अज्ञानी बना है। 100 द्रव्य के ग्राहक ग्रहण करने लायक है कोई? अपना शुद्धात्मा आत्मा है। जिन जीवों ने अपने आत्मा को ग्रहण किया है, तो अपने आत्मा के ग्राहक बने हैं, अंतरात्मा होके परमात्मा हो गए। वो परद्रव्यों के ग्राहक बने हैं, भटक रहे, चित्रगति परिभ्रमण कर रहे, दिख रहा है। अनंत काल हो गया जन्मण करते करते, आज तक सुखी की गंध भी नहीं मिली। जन्म से मानते रहे हमको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी चबा करके उसको मजा आता है, क्यों? उसमें से खून निकलता है, उसमें से निकलता है, उसके कट जाते हैं और उसमें से अपने मुंह में से निकलता है, मान लो उसमें से आ रहा है, और उछलता कूदता, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे कहते जी इन विषयों में तुमको मजा नहीं है, उससे वो दुखदायी परिणाम है, उसका फल दुर्गति है। यहाँ कह रहे हैं 100 द्रव्य के ग्राहक शीघ्र हो। फिर 100 द्रव्य के सजा लेना, इसमें से 100 द्रव्य की रक्षकता ऊपर लक्ष्य रखो। 100 द्रव्य की रक्षकता, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते 100 द्रव्य की रक्षकता। कहीं यात्रा में जाते हैं तो अपनी जो सामान ले जाते हैं तो उसकी रक्षकता, अन्य कार्य करते हुए अन्य कहीं जाते तभी उसका ख्याल रखते हैं। ऐसे 100 द्रव्य की रक्षकता ऊपर लक्ष्य रखो। हमको अपने आत्मा की ऐसी रक्षा करना है, ऐसी लीनता करना है, और वहां से निकलने का मन ना हो। एक बार जावे तो निकलने का मन ही नहीं होगा। कितने जीव हैं आत्मा में गए, बाहर नहीं आए, केवल ज्ञान ले लिए, अनंत परमात्मा हो गए, सिद्ध परमात्मा हो गए। जो सिद्ध हो गए वो कभी संसारी नहीं होते। कोई नहीं सुना है सिद्ध भगवान संसारी हो गए हुए? जो संसार सिद्ध हो गए अब कब संसारी नहीं होंगे, अनंत काल तक अनंत अनंत सुख को भोगते रहेंगे। संसारी तो सिद्ध हो जाते हैं। जो पात्रजीव भवजीव हैं, जिनकी भली होनहार है, जो दयालु हैं, अपनी दया करते हैं, अपने आत्म कल्याण की भावना भाते हैं, वो जीव उनको कह रहे हैं 100 द्रव्य की रक्षकता ऊपर लक्ष्य रखो। अपने शुद्ध व निरंजन भगवान आत्मा की रक्षा करना माने देखना, जानना, रमना, लीनता करना, मगनता करना, ही रक्षकता है। अब इसमें नास्ति परक बल है, ये भाई अस्थि परक बोला है। परद्रव्य की धारकता शीघ्र तजो। मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मेरा धर्म है भैया, तुम चंजी कितनी दुकान, बहुत बड़ी दुकान है, मकान ही बहुत बड़ा है, 2 मकान है, 2 बेटे हैं, क्या क्या है, कितना क्या है, हमारा ठाट बाट है, हमारा ठाट बहुत समुदाय, सब प्रकार की अनुकूलता है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। बोलो भैया है ना, सबके पास प्राय सभी संपन्न है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा जीवन आराम से कटेगा। क्या है वो तुम्हारा है क्या?
तो तुम्हारा अधिकार है, अंदर में अभिप्राय की बात है। परद्रव्य की धारकता सीख छोड़ो, पर को छोड़ दो, मकान परिवार को छोड़ दो। अरे अभिप्राय में तो छोड़ सकते हो, सिद्धांत में छोड़ सकते हो, इस अभिप्राय में त्याग की बात है। परद्रव्य की धारकता शीघ्र तजो, मकान परिवार की, पांच इंद्रिय भोग सामग्री की, शरीर मन वाणी की, राग विकल्प की, समस्त परद्रव्य प्रभाव की धारकता मैंने धारण किया है, मैंने ग्रहण किया है, ये मेरा है, ऐसी मानता को शीघ्र छोड़ो। तुम्हारा है क्या? इस विषय तुम्हारा है क्या? परद्रव्य की धारकता शीघ्र तजो। क्यों? परद्रव्य के ग्रहण करने के भाव राग भाव है, वो भाव मिथ्याद भाव है। परद्रव्य की धारकता शीघ्र तजो। परद्रव्य आदतता बन गया, देखो बहुत मिस्टेक है। परद्रव्य की रमणता शीघ्र तजो। क्या रमणता? परद्रव्य में भोजन कैसा करता है? मजा लेकर के करता है। धर्माजी भोजन करते हैं कि भोजन को जानते हैं? भोजन कर सकते हो, भोजन को भोग सकते हो। जिसको भोग नहीं सकता है उसको भोगता रहता है, और जिसको भोग सकता है उसको भोगने का भाव नहीं आता। तादात्म्य स्वरूप का भोग होता है। आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुणों से तादात्म्य है। भोजन वस्त्र मकान परिवार से तादात्म्य नहीं है, उसको कैसे भोग सकता है? परद्रव्य की रमणता शीघ्र तजो। परद्रव्यों में ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये बने रहे, वो अपने कारण है। तुम्हारे कारण है क्या? इसका तो अहंकार करते हो। इस विश्व में, इस जगत में, तीन लोक में, तीन काल में कोई वस्तु कोई की अधीन नहीं है, स्वतंत्र परमन है। तुमने भ्रम से मान लिया है मेरा मकान, मेरा परिवार। मकान किसका है? मकान मकान का है। मकान का मालिक कौन है? मकान का मालिक मालिक है। वो कहते वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही करता है, फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गमाते हो? तो ता पड़ती वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो? कुछ समझ नहीं आती तुमको, निसत्य बने ही जाते हो। संजीव भाई, कुछ समझ नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल ऐसे बन गए तुम। वस्तु की मालिक वस्तु है, शरीर का मालिक शरीर है। एक एक परमाणु, शरीर एक नहीं है, अनंत परमाणु का स्कंध है ये। कोई कोई का मालिक नहीं है, कोई कोई का स्वामी नहीं है, कोई कोई का लेने वाला देने वाला नहीं है। ये भ्रम से, वो मिथ्यास के कारण लगता है। परद्रव्य की रमणता शीघ्र तजो। रागी कह रहे हैं परद्रव्य की ग्राहकता शीघ्र तजो। परद्रव्य को ग्रहण करने का जो भाव बना रहता है वो मिथ्या भाव है, अर्थकारी भाव है, दुखदायी भाव है। ऐसे परद्रव्यों में अहंकार ममकार का भाव, कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव, एकत्व मौक्त का भाव, एकत्व बुद्धि, मौत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब क्या है? ग्राहकता। अनेक प्रकार से परद्रव्यों को ग्रहण करता है। ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको मैं करता हूं, इसको मैं भोगता हूं। ये सब क्या है? परद्रव्य ग्रहण करने की भ्रांति है। परद्रव्य की ग्राहकता शीघ्र तजो और परभाव से विरक्त हो। परभाव माने, प्रभाव क्या है लेना? शरीर मन वाणी तो प्रभाव है, पर के लक्ष्य होने वाला राग विकल्प ये प्रभाव है। परभाव से विरक्त हो जाओ। जितना राग है, जितना विकल्प है, 72 नंबर की गाथा चल रही, गजब की गाथा है। गजब का भी ज्ञान कराया है आचार्य देव ने। असुचि पना विपरीतताई, आश्रयों को जान के, अरुदोख कारण जान के, इनसे निवर्तन जीवो करे। ये प्रभाव कैसे हैं? अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है। और सौद्रव शुचि है और कैसा है?
अपने को जानने वाला है और पर को जानने वाला है, यानी स्वयं से स्वयं सिद्ध है, प्रकट प्रत्यक्ष है। और कैसा है? सुख स्वरूप है। ऐसे प्रभाव से विरक्त हो, समझ जितने प्रभाव हैं उनसे दृष्टि हटा करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाओ। इस प्रकार श्रीमद राजचंद्र जी ने ये 10 बोल प्रेरणा लायक कहे। इनका एक एक का गहराई से विचार करने लायक है। तुम्हें धारणा में तो आवे, कोई कठिन नहीं है। एक छोटी बच्ची, आपने कुछ किया तैयारी की इसकी? अरे वाह, धन्यवाद। देखो इतनी छोटी बच्ची ये कर रही। अभी लगभग 10 साल हो गए जब गए थे वहां दिल्ली में, बालिकाओं का घेरवा मोड़ पे वो स्कूल है ना, बच्चियां पढ़ती हैं वहां पे, तो वहां पे 10 लक्षण पर में गए थे। और एक दादाजी थे 95 साल की, उनका नाम था पृथ्वी चंद जी दादाजी थे वहां पर। तो वहां पे हमने चलाए थे 175 वोल्ट चलाए थे वहां पे, बोर्ड पे लिख लिख के चलाए थे और कहा इसकी परीक्षा लेंगे, तैयारी करना है। सबने बड़े प्रेम से 175 वोल्ट की तैयारी की थी, याद किए थे और परीक्षा ली। उन दादाजी ने परीक्षा दी थी, उनको उसमें 90 नंबर आए थे, 10 नंबर कट गए थे वो। बाकी यानी उनने इतने प्रसन्नता से 95 साल की उम्र में उनने वो पेपर हल किया। बोले गुरुदेव श्री हमारे हितकारी हैं, जब वो उनका निरंतर वो करते तो हम इन बोलों क्यों ना ग्रहण करें। तो उन्होंने तैयारी की। अब तो शांत हो गए, पता लगा वो तो बच्ची, और एक बच्ची ने भी साथ में पढ़ती थी, एक बच्ची वहां पर, उसने 100 में से 100 नंबर लिए थे। वहां पंडित जी है, क्या नाम उनका, राकेश शास्त्री, उनकी बेटी, उसने इसकी परीक्षा दी थी 175 बोलों की। तो कुछ ना कुछ जाकर के इस प्रकार का करते कि भाई अपने ख्याल में तो आवे कम से कम, आचार्यों ज्ञानियों के जो वचन है धारणा ज्ञान में तो आए कम से कम, पर उसका विचार चिंतन करके उसका भावासन करें। अभी एक बोल और चढ़ाएंगे इसके वो उसमें। हाँ, इसमें तीसरा प्रश्न है, 12 अंगों का सार एवं उसका फल बताएं। दिव्यदृष्टि प्रकाश 554 बोल के आधार से। दिव्यदृष्टि प्रकाश यहाँ रखी, हमने देखी थी, यहाँ दिव्यदृष्टि प्रकाश रखी बहुत सी, देखी आपने कोई ने? दिव्यदृष्टि प्रकाश आपके यहाँ स्वाध्याय भवन में देखी थी, यहाँ देखी, जहां देखी हो शायद यहाँ रखी है। दिव्यदृष्टि प्रकाश निहाल भाई सोगानी हो गए, एक भवतारी गुरुदेव कहते थे बहुत हमसे पहले मुख जाने वाले हैं, इनके गजब के बोल दिए हैं। पढ़ी भैया विनोद जी, पढ़ी आपने? हाँ, धन्यवाद आपको। भाई साहब ने पढ़ी, प्रकाश चंद जी ने देखी। ले जाना बहुत गजब के बोल है, उसमें पत्र भी दिए हैं वो बहुत से, मतलब 40 पत्र है लगभग, और उसके बाद उन बोलों का संकलन है। तो दिव्यदृष्टि प्रकाश का बोल है ये 554 नंबर के बोल के, देखो बहन जी निकाल रहे है ना। हाँ, बहुत सी रखी प्रतियां दिव्यदृष्टि प्रकाश इसमें दिए हैं बोल, जो 7 बोल दिए हैं। हाँ, ये क्या नाम है बेटा का, हम पढ़ सकती हो तुम? ये बोल पढ़ सकती हो? 7 बोल हैं, जोर से पढ़ो, सबको सुनाई पड़े। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो 12 अंक का सार, किसी ने प्रश्न किया निहाल भाई सोगानी से, 12 अंक का सार, पूरा जनागम का सार, 4 अंजों का सार बताने की कृपा करें, और उसका फल क्या होगा। इसमें 554 नंबर, वो एक दूसरा निकाला है उसमें 554, इसमें थोड़ा आगे पीछे होगा, 554 के बाद होगा जी, पहले होगा जी, क्योंकि एक इसकी प्रश्नोत्तरी निकली है, उसका 554 है जी। अब ये देखो कौन सा है, देखो निकालो, मिल जाएगा इसमें 554, तो हाँ वही है, आ गया 554 है ये। इसमें 238 पेज पर दिया है, इसमें 554 नंबर का बोल, 12 अंक का सार, जिसकी चैतन्य यही मैं हूं, ऐसा निर्णय करना है।
मैं तो निष्क्रिय हूँ, कुछ करता ही नहीं, मैं कुछ कर सकता ही नहीं, मेरे में कुछ करने की शक्ति ही नहीं, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। करना ही क्या है? ऐसा था निर्णय हुआ तो मुक्ति हो गई। 12 अंक का सार 7 पॉइंट में दिया है, उसका फल बताने की कृपा करें। इन 7 बोलों को जीव उसका भावासन करेगा, उसका फल मुक्ति है, निर्वाण की प्राप्ति है। मुक्ति माने पहले दृष्टि मोक्ष होता है, तो मोक्ष जो देह मुक्त मोक्ष तो बाद में होगा, और दृष्टि मोक्ष मुक्ति होगी माने सम्यक दर्शन हो गया। 7 बोल हैं। मैं तो पहले बोल के मैं तो निष्क्रिय हूं। निष्क्रिय का अर्थ क्या होता है? कोई क्रिया नहीं। द्रव्य स्वभाव कैसा है कि जो उत्पाद वह रूप नहीं होता, परिणाम में उत्पाद वह होता है, और द्रव्य स्वभाव जो है इसको अपरिणामी निष्क्रिय ज्ञायक भाव बंधमुख से रहित ऐसा शुद्धात्मा मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ हुआ नहीं है और कुछ होने वाला नहीं है, प्रकार मंगल में एक रूप रहने वाला ऐसा मैं तो निष्क्रिय हूं। परिणाम बिना का, बंध मोक्ष बिना का, 4 भाव से अगोचर ऐसा पंचम भाव परम पाणक भाव ज्ञायक भाव भगवान आत्मा, उसको कहते मैं तो निष्क्रिय हूं। एक बोल का पक्का करो, मैं तो निष्क्रिय कहो, अपरिणामी कहो, द्रव्य कहो, कूटस्थ कहो, ज्ञायक भाव कहो, भगवान आत्मा कहो, कारण परमात्मा कहो, अनेक प्रकार से इसको घुटाई करो, मैं तो निष्क्रिय हूं। मेरे में कुछ हुआ नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। अनादि अंत एक रूप रहने वाला जो मेरा स्वभाव है, मैं तो निष्क्रिय हूं। फिर कुछ करता ही नहीं। ज्ञायक भाव क्या करता? जो निष्क्रिय है। प्रणाम 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 को करता है, प्रणाम प्रणाम को भोगता है, प्रणाम परद्रव्य को नहीं करता। वर्तमान जो प्रणाम है वो वर्तमान परद्रव्य को नहीं करता, भूतकाल के प्रणाम को नहीं करता, भविष्यकाल के प्रणाम को नहीं करता, और द्रव्य को भी नहीं करता। वो प्रणाम प्रणाम को करता है, वो प्रणाम प्रणाम को भोगता है। न्याल भाई कहते प्रणाम पढ़म गया, मैं तो यूं कहीं रह गया, प्रणाम पढ़म जाता है। और कहते उपजे सो उपजनहारा, बिन से सो बिन सनहारा, मैं तो केवल जाननहारा। एक बाबा जी थे, क्या नाम था उनका बाबा जी का? देखो है आत्मानंद बाबा जी, बड़े पंडित जी के गुरु, बड़े पंडित जी गुरु तरीके कहते थे। आत्मानंद बाबा जी 105 वर्ष की उम्र में उनका देह विलय हुआ, तो वहां सागर खूब जाते थे। तो ये इस प्रकार के अंदर का प्रयोग बताते हैं। आपने देखा है? देखो वो जी ने देखा है बराबर। आत्मानंद बाबा जी बहुत गजब के जीव थे। एक दृष्टि के विषय की बात करते थे। वो तो क्या वो कहते थे उपजे सो उपजनहारा। कौन उपजता है? प्रणाम उपजता है, भगवान आत्मा नहीं उपजता है। बिन से सो बिन सनहारा, प्रणाम उपजता है। उत्पाद माने उपजना, व्यय माने बेचना। उपजे सो उपजनहारा, बिन से सो बिन सनहारा, मैं तो केवल जाननहारा, मैं तो केवल जानन स्वरूप हूं। ऐसे जानन स्वरूप की दृष्टि करो। वो बजरा बिनस रहा है वो मैं नहीं हूं, वो परिणाम मात्र है। परिणाम मात्र से दृष्टि हटाओ तो मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ करता ही नहीं हूं। परद्रव्य का, मकान परिवार का, शरीर मन वाणी का तो नहीं करता। यहाँ करे जो जो प्रणाम होते हैं, सुबह सुबह प्रणाम हो, मलिन प्रणाम हो, भिखारी प्रणाम हो, या वितराग प्रणाम हो, भगवान आत्मा अशुद्ध प्रणाम को तो नहीं करता, शुद्ध प्रणाम को भी नहीं करता। 320 नंबर की गाथा में क्या भैया विनोद जी? 320 गाथा है ना। आत्मा बंध को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता, कर्मोदय को नहीं करता, और निर्जा को नहीं करता। आत्मा तो अकर्ता भोक्ता है, मात्र ज्ञाता है। ऐसे 4-5 बोल दिए हैं। आत्मा बंध को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता, और कर्मोदय को नहीं करता, और निर्जा को नहीं करता, और नहीं भोगता। आत्मा तो ज्ञाता है, मात्र ज्ञाता है। ऐसा कुछ करता ही नहीं। मैं तो निष्क्रिय हूं, भूतकाल में कभी कुछ किया नहीं है, वर्तमान में करता नहीं हूं, और भविष्य में करने वाला नहीं। तो कौन करता है?
प्रणाम प्रणाम को करता है। समय समय प्रणाम, नया नया प्रणाम हो रहा है क्या? प्रणाम नए नए, प्रणाम नए नए, और द्रव्य का वही, द्रव्य का वही, प्रणाम नए नए होते रहते हैं अपनी योग्यता अनुसार। और द्रव स्वभाव है वो तो वही का वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी बात है, वो दृष्टि का विषय है। कुछ करता ही नहीं, मैं कुछ कर सकता ही नहीं। बहुत करते हो, कितना काम करके कभी नहीं कहते भैया अब प्रक्षाल पूजन श्री जी का अभिषेक करते ना। हाँ आती, बहुत अच्छी बात है, देखो भैया आ जाते, हम देखते हैं, है? ये आना चाहिए, अपने को मिला है, अवसर मिला है श्री जी के स्पर्श करने का। ऐसी पर्याय में जाओगे, स्त्री की पर्याय में आ गए तो भावना भाते क्या वो हम भगवान को स्पर्श करने का अवसर नहीं। आज हमको अवसर है, कम से कम श्री जी को स्पर्श तो करें, उनको स्पर्श करके भावना बनती है, हम भी आप जैसे होने की भावना, उन जैसा पड़ा होने की भावना बनती है। तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ करता ही नहीं। मैं कुछ कर सकता ही नहीं, कुछ कर सकती हो तो करो ना, है? समय दर्शन करो, अनुभूति करो, अरे केवल ज्ञान करो ना, तुम्हारे हाथ में है, जान सकते हो। होने योग हो रहा है, होने योग हो चुका है, होने योग होता रहेगा, तुम्हारे अधीन है क्या? भगवान आत्मा तो निष्क्रिय, ऐसी दृष्टि होती है तो प्रणाम झुक जाता है, होने योग हो जाता है। कुछ करना नहीं है और कुछ होना नहीं है तो अनुभूति हो जाती है, दृष्टि हो जाती है। तो ऐसा अभिप्राय होता है, मुझे कुछ करना नहीं है और कुछ होना नहीं है, मैं तो कृतकृत हूं। ऐसा जिसको कोई भार नहीं है, जिनके सिर पे भार वे डूबे मझधार में। और यानी जिंदगी हम तो उतरे पार, झोंक भार को झोंक में, भार को भार में झोंक दिया। हमको कुछ करना धरना है नहीं, कुछ करना ना धरना, मगन रहना, कुछ करना ना धरना, मगन रहना। क्या करना धरना? प्रणाम अपनी बसता है बनसता है। मैं जो क्या है गवाह, मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ करता ही नहीं, कुछ कर सकता ही नहीं। ये नक्की करो, निर्णय करो, कुछ नहीं कर सकते। बोल सकते हो तुम, जो बोलता है वो जानता नहीं है, तो जो जानता है वो बोलता नहीं है। जो राग करता है वो जानता नहीं है, जानता है वो राग करता नहीं है। क्या जो पढ़मता है वो कैसा है? एक एक समय का है, उपजता है विनष्ट। और जो ज्ञायक भाव है उपजता भी नहीं और व्यवस्था नहीं, एक रूप रहता है। तुम पढ़ने वाले हो कि नहीं पढ़ने वाले हो? नहीं पढ़ने वाला, नहीं बदलने वाला, एक रूप रहने वाला। आज स्वभाव ज्ञायक भाव, मैं कुछ कर सकता ही नहीं, मेरे में कुछ करने की शक्ति नहीं है, कुछ करने की शक्ति नहीं है हमें। सर्व भगवान में क्या शक्ति है? कुछ कर सकते हैं सर्व भगवान, जगत का कुछ कर सकते हैं, जान तो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। परंतु हम तो बहुत करते रहते हैं ना, सर्व भगवान से अधिक हो गए हम। ऐसा मेरे में कुछ करने की शक्ति नहीं है, परद्रव्य का कुछ करने की शक्ति तो नहीं, निश्चय से अपने प्रणाम के करने की शक्ति नहीं है। मैं अपने समय समय के प्रणाम का भी करता नहीं, मैं तो अनादिनंद अकर्ता हूँ। गुरुदेव कहते आत्मा अकर्ता है, ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है, 6 पराकाष्ठा है। आत्मा अकर्ता है, ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। प्रणाम का कर्ता प्रणाम है, ये कर्ता कर्मी की पराकाष्ठा है। तीसरी पराकाष्ठा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी जीवों को सदा काल स्वयं ही अनुभव में आ रहा है, ये अनुभूति की पराकाष्ठा है। चौथी पराकाष्ठा कौन सी? मेरा कोई ध्यान करे तो करे, किसका ध्यान करूं? मैं ध्यान करने वाला नहीं हूं, मैं ध्येय हूं, ये ध्यान की पराकाष्ठा है। और 5वें नंबर की पराकाष्ठा उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं है, ये भेद ज्ञान की पराकाष्ठा। एक एक में जनागम का सार है। आत्मा करता है, ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि महाराज संचय में जनागम का सार बताओ, तो क्या कहा?
परिणाम को होता देखो, क्या परिणाम को होता देखो और आत्मा को अकर्ता देखो। ये जनागम का सार है। पूरे जनागम का सार संक्षेप में परिणाम को होता देखो। अपना परिणाम होवे चाहे अन्य द्रव्य का परिणाम हो, कैसा होता है वो तुम्हारे हो नहीं होगी। परिणाम को होता देखो और आत्मा को अकर्ता देखो। ये जनागम का सार है। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं। मेरे में कुछ करने की शक्ति नहीं है। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं। परिपूर्ण हूं माने काय से परिपूर्ण हूं? अपने द्रव्य से, अपने छेद से, अपने काल से, अपने भाव से। मेरा द्रव्य चैतन्यमय है। चेतनता में कुछ कमी है, द्रव्य में कुछ कमी है। द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण है। मेरा क्षेत्र माने प्रदेश, प्रदेश में कुछ कमी है। असंख्यात प्रदेश है। संकोच विस्तार तो होता है परंतु प्रदेश में कुछ कमी नहीं है। जैसे सद भगवान के असंख्यात प्रदेश हैं, ऐसे ही नगोदीय जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। सभी जीव असंख्यात प्रदेश है। क्षेत्र की अपेक्षा से परिपूर्ण हो, काल की अपेक्षा से परिपूर्ण हो। प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, मैं भी अनादि अनंत हूँ। काल की अपेक्षा से परिपूर्ण हूँ और भाव की अपेक्षा से मेरे आत्मा जो अनंत गुण है, एक गुण की भी कमी नहीं है, अनंत गुणमय हूँ। ऐसे भाव की अपेक्षा से परिपूर्ण हूँ। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। ये 5 बोल हो गए। मैं तो निष्क्रिय हूँ, कुछ करता ही नहीं, मैं कुछ कर सकता ही नहीं, मेरे में कुछ करने की शक्ति ही नहीं। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। करना ही क्या है अब? ऐसा नहीं, अब क्या करना है? कुछ करना नहीं है, बस अकर्ता बनेगा सिद्धांत करके अकर्ता स्वभाव को देखते रहना। बस अकर्ता स्वभाव को अपने ज्ञान सिद्धांत में दे करके उसमें संतुष्ट रहो। होने योग हो जाएगा, मोक्ष मार्ग होकर के, और अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसका वीतरागता आ जाएगा। तो करना ही क्या है? ऐसा यथार्थ निर्णय हुआ तो मुक्ति हो गई। ऐसा यथार्थ निर्णय होता है तो मुक्ति होगी। माने या मुक्ति का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन हो गया, दृष्टि मोक्ष हो गया, और दृष्टि मोक्ष के बाद मोह मुक्त मोक्ष, जीवन मुक्त मोक्ष और देह मुक्त मोक्ष हो जाएगा अल्पकाल में। कार की 7 बोल हैं। इसमें 554 नंबर का बोल में इसमें दिए हैं। इसमें प्रकाश में देख लेना, ये बहुत गजब का ग्रंथ है। इसमें केवल दृष्टि संबंधी प्रेरणादायक बहुत से इनके पत्र दिए हैं। निहाल भाई सोगानी गुरुदेव बहुत तारीफ प्रशंसा करते थे। हमसे पहले मोक्ष जाने वाले हैं जी, गुरुदेव के शिष्य, और गुरुदेव के निमित्त से जिन्होंने सम्यदर्शी की प्राप्ति की, गुरुदेव का प्रवचन सुना और प्रवचन सुन करके एक राग और ज्ञान जुदा है, भिन्न भिन्न है, ऐसा समझा तो भाव सुन करके अंदर में उतर गया, अनुभूति कर ली। ऐसे निहाल भाई सोगानी की प्रेरणादायक अमृत वचन।